मेरा देवर जिस लड़की के सर पर हाथ रखकर दुआ देता उसकी जल्दी शादी हो जाती। दूर दूर से लोग मेरे देवर के पास अपनी बेटियां लेकर आते और देवर उन्हें दुआ देता। एक दिन देवर की हकीकत जानने के लिए मैं भी नकाब करके दुआ करवाने पहुंच गई। देवर ने मेरे सर पर भी हाथ रखकर दुआ दे दी। मैं घर लौटी तो मेरे होश उड़ गए। मेरा देवर जितना नेक दिल और अच्छा इंसान था, मेरा शौहर उतना ही बददिमाग और बुरा आदमी था। हर वक्त लड़ना झगड़ना मार पीट करना उसका मशगला था। न काम काज करता और ना ही कोई ढंग की बात। हर वक्त बस गुस्से में ही रहता। जब तक वो घर से बाहर होता मैं सुकून से रहती और जैसे ही वो घर आ जाता घर का सुकून बर्बाद कर देता। जुआ खेलना मेरे शौहर की पुरानी आदत थी। जो कुछ भी था मेरे पास मेरे शौहर ने वो बस जुए में लुटा दिया था। घर का सिस्टम अब मेरे देवर की वजह से चल रहा था। मेरा देवर नौजवान और वजी होने के साथ साथ इस कदर नेक था कि वो जब बोलता था तो लोग दम साधे उसे सुनते रहते थे। जाने अल्लाह ने वो कैसा मर्द बनाया था जिसे न कभी गुस्सा आया था और ना कभी उसने ऊंची आवाज़ में बात की थी। औरतों को देखकर मेरा देवर नजरें झुका लेता। 5 वक्त का नमाजी परहेजी था। मैं हैरान होती थी कि इतनी जवानी में इतनी परहेजगारी कहाँ से आई। लेकिन मेरा शौहर मुझे ऐसे मसाइल में उलझा कर रखता कि देवर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता था। ये नहीं कि मेरा शौहर शुरू से ऐसा था। हाँ, अलबत्ता शादी से पहले वो ठीक था, अच्छी जॉब करता था, लेकिन शादी के बाद हालात बदलने शुरू हो गए। शौहर की जॉब चली गई और यहाँ तक कि उसे जुए की लत पड़ गई। ये सब कैसे हुआ कुछ ही पता न चला। मेरी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद हो रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। शौहर मेरी कोई भी बात नहीं सुनता था। जैसे ही देवर मुझे घर के लिए खर्चा देकर जाता शौहर आता और छीन कर ले जाता। ये सब अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। उस दिन भी एक औरत आई थी। वो देखने में थोड़ी अजीब सी थी, मोटी सी, बद्धी सी, छोटा कद, अजीब नैन नक्श। अलबत्ता उसने बहुत कीमती कपड़े पहन रखे थे और वो सोने से लदी हुई थी। उसे देखकर तो मैं हैरान रह गई। एक लंबी गाड़ी हमारे घर के बाहर खड़ी हुई थी। उसने आते ही कहा कि मैं आस्ताने पर गई थी पर पीर जी मुझे वहाँ मिले ही नहीं। मुश्किल से घर ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं जान गई थी कि वो मेरे देवर को पीर कह रही है। मेरे देवर ने एक छोटा सा आस्ताना बना रखा था जहाँ लोग उनके पास आकर दुआ करवाते थे। मेरे देवर के बारे में मशहूर था कि वो जिस लड़की के सर पर हाथ रखकर दुआ कर दे उसकी तो फौरन ही शादी हो जाती है। और ये औरत भी कुछ वैसी ही थी। उम्र 40 के लगभग थी। कुछ दिन पहले ही इसकी शादी हुई थी। मैं पीर जी का शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि उनकी वजह से मेरी शादी हो गई, बल्कि बहुत अमीर घर में हुई है। मुझे लोग धुतकार कर चले जाते थे। आज तक मैं किसी को पसंद नहीं आई थी, पर मेरी शादी ऐसे नौजवान से हुई है जो भी देखता है मुंह में उंगली दबा लेता है। उसकी बात सुनकर मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने कहा कि अपने शौहर की तस्वीर दिखाना। और फिर उसने जो तस्वीर मुझे दिखाई तो मैं साकित रह गई। वो 20-25 साल का नौजवान लड़का था, हद से ज्यादा खूबसूरत, और उसने अपनी बीवी को कैसे रखा हुआ था मैं हैरान रह गई थी। इस औरत की जगह कोई खूबसूरत लड़की होती तो मैं मान भी जाती, पर यह औरत, वो फल्लाह, क्या वाकई मेरे देवर की दुआओं में इतना असर है? मैंने पहली बार इस रुख पर सोचा था। वो औरत जाने से पहले तोहफों से सजे थाल, जेवर और बहुत से पैसे देकर गई थी। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। इतना पैसा तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा था। एक पल को सोचा सब छुपा दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये सब मेरे पास ही होगा। देवर ने कौन सा छीन लेना है मुझसे। वो वैसे भी अल्लाह लोग है, उसे पैसे से क्या मतलब। लेकिन मेरी बदकिस्मती, अभी मैं सब सोच ही रही थी कि मेरा शौहर आ गया। सोना और पैसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो जितने पैसे जितना सोना ले जा सकता था ले गया। एहतजाज करने की सूरत में उसने मुझे बहुत मारा था। मैं भी अपनी बेबसी पर रो रही थी। मैं जानती थी अब मेरा शौहर 3-4 दिन घर नहीं आने वाला। मुझे जिंदगी में पहली बार अपने शौहर से इतनी नफरत हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि इसे मार ही डालूं। मैंने उसके मर जाने की बहुत सी दुआएं मांगी। कुछ देर बाद सब्र आ ही गया। मैंने उठकर बाकी बचे हुए पैसे संभाले। जाने क्यों मेरा दिल इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि ये सब मेरे देवर की सिर्फ दुआओं का नतीजा है। मैं सोचने लग गई कि ऐसा क्या करूं जिससे देवर की हकीकत जान सकूं। चुनांचे मैंने प्लान बनाया और अगले दिन मैं नकाब करके देवर के आस्ताने पर पहुंच गई। वहां लोगों की भीड़ जमा थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा देवर इतना मशहूर था। मुझे अपनी बेखबरी पर शिद्दत से अफसोस हुआ। शौहर के दिए गए दुख मुझे उलझा कर रखते थे। कभी किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। औरतों की एक लंबी कतार बनी हुई थी और सब बारी बारी अंदर जा रही थी। मैं भी कतार में लग गई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। मैंने वहां औरतों की बातें सुनी। सब कह रही थी कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पीर जी ने किसी के लिए दुआ की हो और उसकी शादी न हुई हो। औरत चाहे 60 साल की भी हो तो उसकी शादी हो जाती है। मैं दम साधे सब सुन रही थी। मेरे लिए ये हैरान कुन था।
औरतें ये भी कह रही थी कि इतना नौजवान पीर है, कभी किसी औरत को आंख उठाकर नहीं देखा। मैं देवर की तारीफें सुन सुनकर मरूब हो रही थी। मैंने तो कभी देवर को इतनी अहमियत दी ही नहीं थी। कभी खाना दे देती और कभी बनाती ही नहीं थी। खैर, मेरी बारी आने पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, यूं जैसे अभी बाहर निकल आएगा। मेरी बारी आई तो मैं खामोशी से देवर के सामने जा बैठी। देवर ने चौंक कर सर उठाया। उसने मुझे देखा और मेरा सांस अटक गया। मुझे यूं लगा जैसे उसने मुझे देख लिया हो, पर वो हौले से मुस्कुराया और अपनी 4 उंगलियां मेरे सर पर रखी। आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और फिर आंखें खोल दी। उसकी आंखें देखकर मैं डर गई। लाल सुर्ख आंखें थी वो, अजीब वहशत थी उनमें। दुआ कर दी गई थी। मैं तेजी से बाहर निकल आई। मेरा दिल अभी भी उसी रफ्तार से धड़क रहा था। मेरा प्लान कामयाब हो गया था। अब देखना था कि देवर की दुआओं में कितना असर है, क्योंकि मैं तो पहले से शादीशुदा थी और ये खेल मैंने जानबूझकर खेला था। पर वो खून जैसी आंखें, उन्हें याद करते ही मैं डर सी गई। इसी सोच में सरगर्दा में घर पहुंच चुकी थी, पर मेरे आने से पहले ही कारी वार हो चुका था। मैं अब शादीशुदा नहीं रही थी, क्योंकि मेरे शौहर की लाश सहन में पड़ी थी। घर के बाहर मोहल्ले वाले और पुलिस जमा थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं होंठ भी नहीं हिला पाई। तो क्या देवर की दुआओं में इतना असर था? या खुदाया, ये सोचते ही मैं शौहर की लाश के पास गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला था। मैं तो जैसे पत्थर की हो गई थी। मेरे कानों में लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी कि बड़ी बुरी मौत मरा है बेचारा। पुलिस वाले कह रहे थे कि लाश की पहचान भी मुश्किल हो रही थी। लाश का चेहरा मस्क हो चुका है। किसी जानवर ने हमला किया था। जिस्म के काफी हिस्से गायब हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मुझे वो सारी बद्दुआएं याद आ गईं जो मैंने अपने शौहर को दी थी। तो क्या वो सब कबूल हो गई थी? मेरा दिल फटने को था। ऐसा नहीं था मेरे शौहर के साथ अच्छा वक्त नहीं गुजरा था, बल्कि शादी के शुरू में हम बहुत खुश थे। मैंने एक चीख मारी और फिर मैं खूब रोई। जाने कब मेरे शौहर को दफनाया गया, कब पता नहीं चला। मुझे कोई होश नहीं रहा। अब मुझे कोई तंग करने वाला नहीं था। मैं अकेली रह गई थी। इस मुश्किल वक्त में मेरे देवर ने मुझे संभाला। पहली बार हम दोनों में इतनी बातचीत हुई थी। उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि आप परेशान ना हो, भाई को ऐसे ही जाना था, वो चला गया। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं रोऊं या हंसूं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी सब्र आ गया। मेरी इद्दत अच्छे से गुजर गई। देवर ने मुलाजमा का इंतजाम कर दिया था। इद्दत के बाद हम दोनों में बातचीत बढ़ गई। देवर अक्सर अब रात को घर ही सोता था। वो दिन में भी घर रहता और मुझसे बातचीत करने की कोशिश करता। फिर एक दिन मोहल्ले की औरत आई। वो बूढ़ी बुजुर्ग थी। उसने मुझसे कहा कि शौहर चला गया, अब सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं काटी जा सकती ना। तुम्हारा देवर भी कुंवारा है, तुम बेवा हो चुकी हो, इद्दत पूरी हो गई है, तुम दोनों निकाह कर लो। मैं उसकी बात सुनकर साकित रह गई। देवर जो किसी काम से आया था उसने भी सुन लिया। वो खामोशी से चला गया। वो बूढ़ी औरत भी चली गई, जबकि मैं गहरी सोच में डूब गई। अब बूढ़ी औरत ने बिल्कुल ठीक कहा था, पर मैं देवर पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसकी अपनी जिंदगी थी, वो जैसे चाहे गुजारता। शाम में मेरा देवर वापस आया तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। मैं तो अपनी जगह सुन रह गई। उसने कहा आप सोचकर जवाब दे दीजिएगा। वो चला गया और मैं साकित बैठी थी। मैं क्या सोचती? इनकार करने की तो कोई वजह थी ही नहीं। उसने खुद अपने मुंह से कहा था। मैंने भी अगले दिन हाँ कर दी। मैंने उसके चेहरे पर अजीब सी चमक और अजीब सी खुशी देखी थी। मैं बहुत हैरान हुई। अगले दिन वो निकाह के लिए ढेर सारा सामान ले आया, यूं जैसे मेरी पहली बार शादी हो रही हो। और फिर मेरे जहन में एक झमाका हुआ। तो क्या मेरे देवर की मेरे हक में की गई दुआ कबूल हो चुकी है? या खुदाया, मैं तो अपना सर थाम कर बैठ गई। अब मुझे इस शादी से ज्यादा देवर के पास जो इल्म था उसमें दिलचस्पी हो गई थी। मुझे यकीन हो गया था कि उसके दुआ करने से किसी भी लड़की की वाकई शादी हो सकती है। रात हुई। मैंने प्लान बनाया कि जान कर रहूंगी कि देवर रात में कौन सा अमल करता है जिससे वो जो चाहे हासिल कर सकता है। मैं जागती रही और फिर मैंने आहट की आवाज सुनी। कुछ देर बाद मैं उठी। कमरे की खिड़की को हल्का सा खोल कर देखा तो इतनी शदीद सर्दी में भी देवर सेहन में बैठा नजर आया। उसकी आंखें बंद थीं। मैं आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। वो सेहन में आलती पालती मारे बैठा और उसके आगे एक प्याला रखा हुआ था। मैं उसके सर पर जा खड़ी हुई। कुछ देर ही गुजरी थी कि वो खाली प्याला किसी लाल रंग के माया स्याल से भरना शुरू हो गया। ये देखकर मेरी आंखें खौफ से फट गई। फिर देवर ने वो प्याला उठाया और मुंह से लगाया। वो गटागट पी गया और जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें सुर्ख थीं और मेरी खौफनाक चीख उभरी। इसके बाद मैं बेहोश होकर गिर गई। आंख खुली तो खुद को अपने कमरे में पाया। देवर सामने बैठा था। मेरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। इतना तो मैं जान गई थी कि देवर के पास अल्लाह की करामात नहीं बल्कि वो काला इल्म इस्तेमाल करता है। कौन हो तुम? उसे देखते ही मैंने डर कर पूछा। उसने मेरी बात सुनी और हौले से मुस्कुराया।
جو آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ آپ نے دیکھ لیا، اور جو آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نظر نہیں آتا آپ کو، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے اسی دن سے آپ کی محبت میں گرفتار ہوں، لیکن جانے بھائی بیچ میں کہاں سے آ گیا۔ کالے علم مجھے شروع سے پسند تھا، اور پھر آپ کو حاصل کرنے کے لیے مجھے لمبا سفر طے کرنا پڑا۔ اب دیکھیں، کل ہمارا نکاح ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اب مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ یقیناً اسی نے میرے شوہر کی جان لی تھی، راستے سے ہٹانے کے لیے۔ اس سے پہلے اسی نے میرے شوہر کو جان بوجھ کر جوئے پر لگایا تھا، اور اسے پھر مروا بھی دیا۔ میری آنکھوں سے پٹ پٹ آنسو بہنے لگے۔ کتنا معصوم دکھنے والا شخص کس قدر ظالم تھا، یہ مجھے آج پتا چلا تھا۔ میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی تھی جو ایک قاتل بھی تھا۔ میں بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں روتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر دروازے پر آہٹ ابھری اور کسی نے دروازہ کھولا۔ میں ڈر کر سیدھی ہو گئی۔ پھر کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ وہ میرا شوہر تھا، اور اس نے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ پھر شوہر نے بتایا کہ اس دن اگر وہ چور اسے نہ لوٹتا تو آج وہ زندہ نہ ہوتا۔ یعنی اس دن جو مرا تھا وہ میرا شوہر نہیں، کوئی چور تھا۔ اور پھر میرا شوہر مجھ سے وہ جادو ہٹ گیا، کیونکہ دیور کے نزدیک شوہر مر چکا تھا۔ پھر شوہر نے سوچنا سمجھنا شروع کیا تو انہیں پتا چلا کہ یہ دیور کا کیا دھرا ہے۔ شوہر نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ بس ابھی فجر ہونے والی تھی۔ اس وقت کالا علم کمزور پڑ جاتا ہے، پولیس آتی ہی ہوگی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کچھ دیر بعد پولیس کے سائرن کی آواز ابھری۔ دیور نے مقابلہ کیا تو مارا گیا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ میں خوب روئی اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اور میرے شوہر کو بچا لیا تھا۔ بے شک آنے والی زندگی خوشگوار تھی۔